in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। भाई यूपी चुनाव का दंगल तो जारी है। पहले और दूसरे चरण के बाद अब थर्ड फेज की भी वोटिंग हो गई है और थर्ड फेज में आपने देखा कि कैसे 16 जिलों के 59 सीटों पर वोटिंग हुई और काफी रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर बने कई जगहों पर। इसके साथ अब आप देखिए कि 172 सीटों पर मतदान हो चुका है, यानी कि करीब 42 से 43% चुनाव यूपी का हो चुका है। तो चरणबद्ध तरीके से बीजेपी इस लड़ाई को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में भी जुटी हुई है और इसके लिए एक बहुत बड़ा तरीका अख्तियार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो इन सबके बीच में चौथे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार जोरों पर है और ये पहले देखा आपने कि कैसे फर्स्ट फेज में किसानों को टारगेट करते हुए संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी और पहले चरण से होते हुए चुनाव जब दूसरे चरण में पहुंचा तो उनके संबोधन के केंद्र में मुस्लिम महिलाएं होती हैं। लेकिन एकाएक तीसरे चरण के दौरान माहौल एकदम बदल जाता है। अहमदाबाद ब्लास्ट के जरिए आतंकवादियों को साइकिल पर बिठा दिया जाता है। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? तो पीएम मोदी कहते हैं कि जो चुनाव चिन्ह है इनका साइकिल, उस पर अहमदाबाद में बम रखे गए थे, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। अब जब ये स्टेटमेंट आता है प्रधानमंत्री मोदी का तो लाजमी है कि इस पर पलटवार होगा और अखिलेश यादव ने इस पर बड़ा पलटवार किया। क्या कहा, जरा वो देखिए। तो इस बार पलटवार के बीच इसका मतलब आपको समझाते हैं। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर यह सबसे बड़ा अटैक अब तक का माना जा रहा है। इस चुनाव का अब तक का सबसे हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट इसे कहा जा रहा है। तो क्या पीएम मोदी का यह बयान 2017 के फतेहपुर के उस बयान की तरह ही माना जाए जिसमें वो कब्रिस्तान बनाम शमशान घाट को लेकर बोलते हैं और माना जाता है कि मोदी के इसी बयान ने आगे के चुनाव का रुख पूरी तरह से बदल दिया था। ध्रुवीकरण की ऐसी आंधी चली कि हाथी उड़ गया और साइकिल का पहिया पंचर हो गया। वो भी अपने अपने क्षेत्र में एकदम गायब हो गए। तो क्या चुनाव के इस मोड़ पर एक बार फिर से वही करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से? और क्या ये उतना असरदार भी होगा? ये सवाल भी सबसे बड़ा है। अब हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, इसके लिए 10 मार्च को नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है, ये क्यों जरूरी है, इसको समझा जा सकता है। उसको ऐसे समझा जा सकता है कि 3 चरणों के चुनाव के साथ अवध में एंट्री ये चुनाव ले चुका है, जहां राम मंदिर अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही पूर्वांचल की भी अब बारी आ जाएगी, जहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। तो यहां राष्ट्रवाद के साथ साथ ध्रुवीकरण के सहारे बीजेपी माहौल अपने पक्ष में करना चाहती है। और इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि पूर्वांचल तक जब ये चुनाव पहुंचेगा तो वहां पर ओबीसी वोटर्स, सोशल इंजीनियरिंग, ये बहुत बड़े मुद्दे होंगे और उसके लिए किस तरह से अखिलेश यादव ने अपने गणित को लगाया है, किस तरह से छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो सबको पता है। और ये वो गणित है जिसमें बीजेपी फंस सकती है, जिसके गुणा भाग में बीजेपी का माइनस हो सकता है। तो इसलिए अब पूरी तरीके से अगर सहारा है तो सहारा है पोलराइजेशन का, यानी कि एक मुश्त हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बिना जाति में बटे वोटर एक तरफ आ जाए। और वही करने की कोशिश ये माना जा रहा है कि बीजेपी कर रही है। और जितना भी डेंट अभी तक लगा है, थोड़ा बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी था, किसानों की नाराजगी थी या बाकी जो फैक्टर्स थे, उसकी वजह से जो भी थोड़ा लॉस हुआ है उसकी भरपाई उधर से की जा सके। तो हमारी कोशिश थी प्रधानमंत्री के इस आतंकवाद के साइकिल पर सवारी करवाने के बयान को समझाने की, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आगे भी हम तमाम सियासी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, उनका मतलब भी आपको समझाते रहेंगे। तो तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए यूपी तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए यूपी तक.in।